वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। बाल सर पे नहीं है पर नॉलेज अभी भी दिमाग में वही है जो पहले था। मैं काफ़ी दिन से गायब था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे अभी आदर्श का फ़ोन आ गया, शायद मैं वीडियो उसी वजह से बना रहा हूँ, नहीं तो आज भी बनाता नहीं। बट कोशिश करेंगे कि आज के बाद से चीज़ों को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यूएफसी और एमएमए की दुनिया से जुड़ी अच्छी टुच्ची और बच्ची खबरों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो चलते हैं खबरों के साथ और शुरुआत करते हैं टाइटल फाइट से। ये जो टाइटल फाइट है ये है वेली वर्सेस जाओनान, ऑल चाइना अफेयर है। यूएफसी 300 के लिए डेना वाइट ने कल प्रोनाउंस किया है। कई लोग इस फाइट के अनाउंसमेंट से हैप्पी नहीं है, मतलब खुश नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि इस फाइट के अलावा इस वेट क्लास में और कौन सी फाइट है जो जस्टिफाइड है। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन फाइट है। मतलब यही फाइट बन सकती थी। अगर आप पूछें इन क्या है तो मेरा मानना है कि वेली हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड राइट नाउ शी इज़ बेटर देन एनी बडी एल्स इन दिस डिवीजन। एंड जाओनान जाओनान जब से अल्फा मेल में आई है तो जाओनान का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल आई थिंक वेली इज़ मच 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 बेटर। अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर और चैंडलर को लेके है। देखिए ऐसा है कि चैंडलर ने बहुत सारा बात की, बकचोदी की है कि मैं उसकी मेंटेलिटी को जानता हूँ, कॉनर मैकग्रेगर की, वो 185 पे क्यों करना चाहता है फाइट, ये और वो अपने यूट्यूब चैनल में दुनिया भर की बकर की है। ब्ला 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 ब्ला, उसका कोई भी मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मैं मतलब जो इंटरेस्टिंग बात जो मैं सोच रहा हूँ कि कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने के लिए चैंडलर ने लगभग 1 साल बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एक बड़ी फाइट के लिए लंबा समय वेस्ट करना ठीक है? अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि अगर यार उस फाइट में अगर पैसा ज़्यादा मिलने वाला, मान लीजिए कि मेरे को 3 फाइट में $300,000 $300,000 $300,000 मिलता है ना, $900,000 होता है। अगर मेरे को एक ही फाइट में $1.2 मिलियन मिलेगा तो उस फाइट के लिए मैं 1 साल वेट करूंगा तो अच्छा होगा, मेरे बॉडी को भी और उस फाइट में वैसे ही मेरे को एक ज़्यादा मिल जाएगा। बट क्या वो फाइट कंफर्म थी जिसके लिए चैंडलर ने इतने समय अपने आप को रोका? मेरे ख्याल से वो फाइट कभी भी कंफर्म नहीं थी, है ना। अगर नेट डियाज की बात करेंगे अपन मासविदाल वाली फाइट के लिए, एक सेकंड इसकी बात करते हैं जस्ट, है ना। मैं अभी आदर्श से बात कर रहा था ना, तो इसी बारे में बात कर, एनीवेज। तो सत्या से भी शायद मैंने इसी बारे में बात किया था। मतलब ये लोग मेरी बीमारी के समय मुझे कॉल किए थे। देखिए मेरा मानना है कि ये जो फाइट थी वो कंफर्म कभी भी नहीं थी। अगर नेट डियाज जल्दी आ जाता ना यूएफसी में, जो कि वो आएगा, बट अगर अभी शामिल हो जाता तो यूएफसी 300 के लिए सबसे बेहतरीन फाइट अगर कोई होती तो वो थी नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर। पर उसके पीछे एक थ्योरी है कि वो यूएफसी 300 की जगह यूएफसी 299 में होती या यूएफसी 301 में होती, क्योंकि यूएफसी 300 का नाम ही इतना बड़ा है कि लोग उसको पेपर व्यू खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फाइट कितनी, ठीक है। और मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं, अभी मैं UFC 300 का कार्ड जो है, जितना भी फाइट है, मैं कोई ज़्यादा इंप्रेसिव फाइट नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड दिस फाइट नहीं है। मेरा मानना अभी भी UFC 299 का कार्ड लगभग टक्कर का है UFC 300 के। खैर, तो ये सारी बात है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट डियाज और मासविदाल की फाइट के बारे में, ठीक है। अब नेट डियाज और मासविदाल की फाइट जो है वो बॉक्सिंग में होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको 2-3 खबरें हैं जो बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, एक आदमी ने ट्वीट किया, दूसरे आदमी ने वीडियो बनाया, तीसरे आदमी ने नकल करके उसका और वीडियो बना दिया। पर मेरा मानना है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं ताकि आप अपना ओपिनियन खुद बनाएं। गेम ब्रेड प्रमोशन जो है, जो मासविदाल का प्रमोशन है, उस ये फाइट जो है ये तय हो चुकी है और होगी। पर जो रियल फाइट इंक, जो कि नेट डियाज का प्रमोशन है, उन्होंने कहा कि हम इस खबर को ना तो डिनाई करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, है ना। यानी कि वो कोई कंफर्मेशन देने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक साइड बोल रहा है कि हो गया जाता है, दूसरा साइड बोल रहा है कि कुछ पता नहीं हमको। पर तीसरे जो एमएमए को कवर करती है कुछ मीडिया जो एक्चुअली काम करते हैं ब्रॉन्ज स्ट्रेटर टाइप के, तो उनका कहना है कि इस फाइट को अप्रूवल मिल चुका है यूएफसी का अप्रूवल की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि मासविदाल अभी भी यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। वैसे तो यूएफसी बोलता है कि हम ऐसा अप्रूवल नहीं देते हैं, बट बैनस्टन को दे चुका है और इस बार मासविदाल को भी दिया है।
क्या मासविदाल यूएफसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यूएफसी ने बोला कि ठीक है भाई तुम जाके बाहर फाइट कर सकते हो? नहीं, मेरा मानना नहीं। मेरा मानना है कि यूएफसी नेट डियाज को जरा सा भी नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर नेट डियाज नाराज़ होगा ना तो जो कौन नेट डियाज जो 3 फाइट है, जो कि बहुत बड़ी फाइट होगी। भले ही दोनों फाइटर अपने पीक पे ना हो, भले ही दोनों फाइटर पहले जैसे शानदार ना हो, पर वो जो फाइट होगी वो बहुत ही बड़ी फाइट होगी, और यूएफसी उस फाइट को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो नेट डियाज को नाराज़ करना नहीं चाहता। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बाय द वे, चैंडलर, ही कम्स आउट एज अ डम ह्यूमन बीइंग। यार एक फाइट और है जो बहुत, मतलब हम जब मैं जब वीडियो नहीं बना रहा था, वो फाइट थी पॉलो कोस्टा वर्सेस विटेकर की। बाद में उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई कि पॉलो कोस्टा ने कहा कि वो फाइट मैंने अभी तक साइन नहीं की है, और फिर अभी रिसेंटली पॉल कोस्टा ने कल कहा है कि नहीं, मैं बस ईमेल के रास्ता देख रहा हूँ, मैं साइन करके दे दूंगा वो, बाकी वो फाइट पक्की मानो। तो जब तक पॉल कोस्टा एक्चुअली फाइट में आ नहीं जाता ना, तब तक मैं किसी भी फाइट को पक्की नहीं मानता उसकी। खैर, इससे पॉलो कोस्टा की बात कर रहे हैं अपन, तो यूसाडा की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि पॉलो कोस्टा जो सब मेरे ख्याल से पॉलो कोस्टा के घर में ही रहने वाले लगे थे यूसाडा वाले। एक साल में 73 टेस्ट हुए थे पॉलो कोस्टा के। एनीवेज, तो यूसाडा और यूएफसी का रिश्ता जो है टूटे हुए आज लगभग 12 दिन हो गए हैं, है ना। देखिए, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मुझे आपको पता है कि देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन मी एंड यूसाडा। यूसाडा घटिया संस्था है, और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। जितने लोगों को उन्होंने डोपिंग से नहीं दूर किया है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को उन्होंने कैरियर बर्बाद किया। पर यूएफसी की जो नई रिजीम है ना, जिसमें यूएफसी खुद ही टेस्ट कर रहा है, वो बकचोदी आप भूल जाओ कि उन्होंने कोई संस्था उनसे लिए, वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। खुद ही टेस्ट कर रहे हैं इस पे भी। यार, आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो, है ना। हाँ, वाडा, यूएफसी मतलब यूसाडा से जाके अगर वाडा में भी जाते ना, तो इवन दैट वुड हैव बीन बेटर। या फिर झंझट ही नहीं है ना, आप कमीशन के ऊपर छोड़ दो वो डोपिंग का, ठीक है, जैसे पहले होता था। इवन दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल टू मी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जब बकर की बात कर रहे हैं ना, तो एक बकर टॉम एस्पिनॉल, जॉन जोन्स और स्टीपे मियोचिच के बीच में चल रही है, जिसमें स्टीपे जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। मेरा ओपिनियन में आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने जॉन जोन्स के बारे में मेरे 2 ओपिनियन सुने होंगे। पहला कि बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, इस बात पे कोई शक नहीं है। दूसरा कि वो मेरी नज़र में घटिया इंसान है, इस बात पे भी कोई शक नहीं है। पर अभी मैं जो पक्ष लेने वाला हूँ ना, मैं वो जॉन जोन्स का पक्ष लेने वाला हूँ। जो जॉन जोन्स ने इतना कुछ किया है ना, कि जॉन जोन्स जिससे भी फाइट करना चाहता है ना, वो फाइट कर सकता है। ही डजेंट हैव टू प्रूव एनी थिंग टू एनी बडी। और टॉम एस्पिनॉल को वो चांस इसीलिए मिला है क्योंकि वो जो जॉन जोन्स और स्टीपे मियोचिच वाली जो फाइट है, वो कैंसिल हुई, यानी कि वो फाइट पहले से तय थी। एक और बकचोदी चल रही है जिसमें लोग बोलते हैं कि आखिर स्टीपे मियोचिच को क्यों मिल रहा है टाइटल शॉट। दोस्त, स्टीपे का रिकॉर्ड देख लो तुम। पिछले 10 साल से एक ही हैवीवेट चैंपियन रहा है जो कंसिस्टेंट रहा है, उसका नाम है स्टीपे मियोचिच। उसने भी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है कि उसको किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। टॉम एस्पिनॉल सिर्फ फाइट करके जॉन जोन्स को क्या मिल जाएगा? जॉन जोन्स के लिए टॉम एस्पिनॉल की फाइट जो है वो लूज लूज फाइट है, उसमें उसके हारने के चांसेस अच्छे खासे हैं। और दूसरा, टॉम एस्पिनॉल से अगर वो जीत भी जाता है तो उसके जो रेज्यूमे में जितने बड़े बड़े फाइट, टॉम एस्पिनॉल उनके सामने कहीं नहीं लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल गेटेबल है कि टॉम एस्पिनॉल एक दिन बहुत बड़ा फाइटर बनेगा, पर अभी है नहीं ना दोस्त, है ना। मैं आपको इस बात के लिए तो तारीफ नहीं कर सकता कि आप आज से 10 साल बाद क्या होगे। मैं तो आपको आज ही जज करूंगा कि आपने अभी तक क्या अचीव किया और मैंने अभी तक क्या अचीव किया है। वैसे मैंने अभी तक जो भी अचीव किया वो सब नेगेटिव में है, बट फिर भी आप समझ रहे हैं ना कि मेरा पॉइंट क्या है। UFC 300 की एक और फाइट जो अनाउंस हुई है, जो आपको पता ही होगी, पर मेरे हिसाब से UFC 300 की सबसे बेहतरीन ओलिवेरा वर्सेस सryuken। यार, अजीब सी बात है ना कि कोई भी आदमी आज जैसे ही आउट ऑफ साइट होता है तो हमारे दिमाग से आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है। मुझे ही ऐसे ही कुछ लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि लोग भूल गए हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा कौन है। आर्मन सryuken के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो आसानी से चार्ल्स ओलिवेरा को हराएगा। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा कैन डिफीट अरमान सryuken। खैर, जब ये फाइट होगी तो हम उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट अभी तक इतनी खबर है कि दोनों की फाइट UFC 300 में तय हो गई है, और ये फाइट मेरे ख्याल से UFC 300 की सबसे बेहतरीन फाइट है।
यार बस इतनी खबरें हैं। वैसे तो बहुत सी खबर हैं जो मेरे एब्सेंस में थी। फ्रांसिस नगानू की फ़ाइट जोशुआ से तय हो गई है। और एक तरफ टॉम एस्पिनॉल जॉन जोन्स को दुनिया भर की बातें कह रहा है। बट जॉन जोन्स के बारे में भी तो ये कहा जा सकता है ना दोस्त, कि तुमने भी तो अवॉइड किया ना फ्रांसिस नगानू को। 3 साल तक आए नहीं तुम फाइट में। एनीवेज, ये सब बकचोदियाँ चलती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी वीडियो में लगातार तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना। अब मैं उठ के बैठ सकता हूँ। यार बहुत मतलब बहुत टेंशन हो रही थी, बालों में बहुत पसीना आ रहा था और तबीयत ख़राब थी ना, तब उस समय काफ़ी बाल झड़ भी रहे थे, तो मैंने कहा झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है।